Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will learn how to write a diary entry. और डायरी एंट्री होती क्या है, किस तरीके से उसको लिखने का फॉर्मेट है, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट डालना बिल्कुल भी मत भूलना। उसी से तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। चलिए आप देखते हैं डायरी एंट्री। डायरी एंट्री में का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्योंकि डायरी एंट्री जो है, पहले तो ये जानिए कि डायरी एंट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, डायरी एंट्री करते क्यों है, क्यों डायरी में हम लिखते हैं चीज़ों को। क्योंकि डायरी को आप ऐसे कंसीडर करते हैं जैसे कि आपका फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं या बहुत सारे लोग भी होते हैं ऐसे जो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नहीं शेयर कर पाते किसी से अपनी चीज़ें, और चाहे वो एक्सट्रोवर्ट भी हो, हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी दूसरे को शेयर नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़ें हम अपनी डायरी में लिख देते हैं। किसी भी इवेंट से हमें बहुत खुशी मिली है या हमें बहुत निराशा भी हो सकती है, मतलब जिस तरीके का भी हमारा एक्सप्रेशन है या क्या हुआ उसके अंदर, किस वजह से हमारे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो सब हम डायरी एंट्री में लिखते हैं। तो डायरी को एक फ्रेंड की तरह कंसीडर करते हैं और सारे के सारे इमोशंस, फीलिंग डायरी के ऊपर पोर कर देते हैं। राइट, देखिए अब हमने समझा कि डायरी एंट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखते हैं अब डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए डायरी एंट्री जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, इसको भी मत भूलना कि जब हम नोटिस लिखते हैं बॉक्स में, इसी तरीके से हमको डायरी एंट्री भी लिखनी है। आप स्केल का यूज करना उसके लिए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप उसकी 3 साइड क्लोज रखना, नीचे की साइड बाद में क्लोज करना जब आपकी डायरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सबसे पहला फील्ड जो आपका डायरी एंट्री में आएगा, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, अपने जैसे ये पेज है तो पेज के उल्टे हाथ पे ही आपको सबसे पहले डायरी एंट्री में क्या लिखना होता है, प्लेस लिखना होता है। मतलब अगर आप न्यू दिल्ली में हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू दिल्ली, ठीक है। प्लेस के बाद हम इसमें लिखते हैं डेट, ठीक है। एक लाइन आप छोड़िए इसमें, ठीक है, एक लाइन का स्पेस दीजिए और उसके बाद आप डेट लिखिए। और डेट का फॉर्मेट क्या लिखना है, डेट का फॉर्मेट सपोज आज 18 जुलाई है तो आप 18 जुलाई 2020 लिखिए। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप जैसे आपने किस में लिखा था, लेटर वगैरह में लिखा था, इसी तरीके से आपको डायरी एंट्री में लिखना है। उसके बाद जब आपने डेट लिखी, डेट के बाद लिखना है आपको डेट, है ना। डे कौन सा है, मान लो आज आपका संडे है, सैटरडे है, तो आप वो डे यहाँ पे मेंशन करोगे सैटरडे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है टाइम। और डियर स्टूडेंट्स, कई स्कूल्स में या कई टीचर्स इसको आपको टाइम को डेट के बाद इधर भी बता देते हैं, राइट हैंड साइड आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे लिखते हैं आप तो ये भी गलत नहीं है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो आपका सही है वो यहाँ पे है, आप नीचे लिखिए तो इसमें भी गलती नहीं है। अगर आप इसे भी लिखेंगे तो ये भी चल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे भी लिखेंगे तो यहाँ पे भी चल जाएगा। और टाइम का आप कई बार सिली मिस्टेक्स कर देते हो, क्योंकि हम डायरी की जनरली क्या लिखते हैं, रात में लिखते हैं। जैसे भी हमारा दिन का एक्सपीरियंस हुआ, मान लो हमारा फर्स्ट डे था एट स्कूल, या हमने कोई ट्रेनिंग ली है उसके बारे में लिखना है, या हम किसी से आज मिले या हम कहीं घूमने गए थे, वो चीज़ हमें लिखनी है, तो हम कैसे करते हैं, उसको जनरली हम रात में लिखते हैं। तो आप जब भी डायरी एंट्री लिखेंगे तो AM की जगह PM लिखेंगे, चाहे वो आपका 8 AM है, 9 PM है या 10 PM है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, PM, करेक्ट। आप यहाँ पे PM लिखेंगे और उसके बाद में आपको लिखना होता है सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे आप, क्योंकि मैंने बताया आपको कि सैल्यूटेशन क्या होता है,
आपका, आप डायरी को कंसीडर करते हैं एज अ फ्रेंड, तो एज अ फ्रेंड लिखने के लिए आप उसमें लिखेंगे डियर डायरी, ठीक है, डियर डायरी, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि हमारी जो डायरी होती है ना वो हमारी एक फ्रेंड के रूप में है, तो हम इसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कैसे लिखनी है, क्योंकि डायरी को ऐसे कंसीडर करा जाता है कि हमारी है, उसको डायरी इज नॉट सपोज टू सी बाय एनीवन, मतलब वो आपका है, आप अपने स्टाइल में लिखिए, पर फिर भी आपको स्लैंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं यूज करनी है, एक अच्छी सी लैंग्वेज यूज करिए, अपने दोस्त के तरीके से बात करिए, इनफॉर्मल वे में बात करिए, जो आपके मन में आ रहा है वो बात करिए, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज का नहीं यूज करेंगे, और तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और स्टूडेंट्स, आपकी जो डायरी है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मतलब आप खुद के लिए, मतलब वो आपको, किसी को ये नहीं है कि वो पढ़ना है, तो आप उसमें ऑनेस्ट रहिए, मतलब जैसी आपकी फीलिंग है वो आपको डायरी के अंदर बतानी होती है। तो आपको इसी तरीके से जब एग्जाम में आप अटेम्प्ट करेंगे तो इसी तरीके से लिखनी है, जैसे हम एक फ्रेंड से बात बता रहे हो, जैसे भी हमारा है वो सब हमें डायरी एंट्री में लिखनी है। अब बात आती है इसकी मेन बॉडी पे, जो मेन बॉडी है डायरी एंट्री की, वो जो मतलब मेन चीज है जो आपको लिखना है। इसके बाद देखिए ये आ गया आपका सैल्यूटेशन आ गया। अब इसके बाद जो मेन बॉडी ऑफ द डायरी है वो लिखेंगे। तो मेन बॉडी डायरी को आप ऐसे मानिए जैसे कि आपने लेटर पढ़ा था ना, जैसे आपने लेटर पढ़ा था, पहले थोड़ा सा इंट्रो देते हैं, और इंट्रो कैसे दे सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको। इंट्रो लिखते हैं, फिर उसमें आप थोड़ी डिटेलिंग करते हैं, और फिर उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन, मतलब उससे मतलब क्या है वो भी मैं बताती हूँ। देखो इंट्रो कैसे, आपको जब स्टार्टिंग होती है, कोई भी इवेंट है, आपको उसके बारे में डायरी लिखनी है, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कई बार समझ में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, उस वेदर, जो उस दिन का वेदर था, उस चीज के बारे में बताते हैं कि इट वॉज अ लवली डे टुडे, आई वॉज फीलिंग वेरी गुड। इस तरीके से आप अपनी डायरी को स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जैसी भी आपकी फीलिंग है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई एंटर इन माई न्यू स्कूल, मतलब इस तरीके का आप एक्सप्रेशन जब आप डायरी की मेन बॉडी लिख रहे हो तो उसमें ला सकते हैं। ये आपका इंट्रो रह सकता है। आप 2-4 लाइन को याद कर सकते हैं कि आई वॉज फीलिंग वेरी एक्साइटेड, जैसा भी आपका माहौल हो, जैसा भी आपका टॉपिक हो, आई वॉज फीलिंग वेरी सैड, इस तरीके से, इट वॉज अ लवली डे, इट वॉज अ वेरी क्लाउडी, इट वॉज अ क्लाउडी डे, इट वॉज अ ब्राइट डे, इस तरीके से आप अपनी डायरी को शुरू कर सकते हैं। और डायरी जो आप मेन बॉडी लिखेंगे, इसमें आपको पास्ट टेंस यूज करना है, ठीक है, पास्ट, ये तो सिंपल पास्ट आप यूज करेंगे इसमें ज्यादातर, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि और कोई टेंस यूज नहीं होगा, लेकिन 2-4 टेंस हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, या तो सिंपल पास्ट आपका यूज होता है, या आपका प्रेजेंट परफेक्ट, आप इसमें यूज करते हैं, या फिर आप इसमें यूज करते हैं फ्यूचर, क्योंकि कई चीजों का कोई इवेंट होते हैं, कोई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे पे बहुत इम्पैक्ट डाल के जाती हैं, बहुत सारा हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, और हम उसको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में भी हमारे क्या कहते हैं, इसके 1-2 सेंटेंस आ सकते हैं, खास करके ये जो कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे आप, जो आप निष्कर्ष लिखने वाले हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं कि ये आपके फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करेगी। वो बिल्कुल समझ में आएगा आपको, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद जब हमने ये बॉडी लिख ली, और आपको ये भी बता दूं, जो ये मेन बॉडी है ना आपकी, ये आपकी 100 to 120 या 150 वर्ड्स में लिखनी है। तो 120 वर्ड्स में आपकी लिखनी है, क्योंकि आपका ये 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको ये इतने में लिखें, क्योंकि डायरी तो हम अपने ऊपर है, कितना भी लॉन्ग कर सकते हैं, कितना भी शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे स्टोरी होती है इसी तरीके से। तो हमको ये 1 से 1.25 पेज के अंदर हमारे ही आनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं लास्ट में क्या लिखनी है। लास्ट में हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, हम अपना नेम लिखते हैं, जो भी हमारा नाम होता है हम उसको लिखते हैं, ठीक है, या फिर थैंक यू भी लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है, थैंक यू भी लिख सकते हैं, और
अपना नाम, जो भी आपका नाम है उसको आप लिखेंगे और ये आपकी डायरी हो गई। ठीक है, इस तरीके से डायरी एंट्री का फॉर्मेट होता है। अब हम डायरी एंट्री का क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है और उसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है योर स्कूल हैड अ क्रिकेट मैच विद अनदर स्कूल, तुम्हारे स्कूल का क्रिकेट मैच है किसी दूसरे स्कूल के साथ, योर स्कूल वन द मैच ओनली बिकॉज यू स्कोर्ड 80 रन्स, और आपका स्कूल सिर्फ और सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि आपने उसमें 80 रन बनाए। यू आर honored as the man of the match. You are congratulated by all teachers and principal. Write a diary entry expressing your feelings. और आपको उस मैच में, क्योंकि आपने 80 रन बनाए हैं, तो आपको मैन ऑफ द मैच दिया गया और आपके सारे टीचर्स और प्रिंसिपल ने आपको उसके लिए बधाइयाँ दी। तो उसी के लिए आपको डायरी एंट्री लिखनी है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप स्कूल में पहला दिन था तो आपका कैसा दिन रहा उसके ऊपर लिखिए, या आप कहीं गए थे तो उसके ऊपर आप भी डायरी लिख सकते हैं। मतलब कोई भी इवेंट, एक छोटी सी घटना आपको दे देंगे कि आपको वो डायरी एंट्री लिखनी है उसके लिए। तो आप क्या करेंगे आप उसमें सबसे पहले जैसे हमने बताया था प्लेस लिखेंगे, फिर उसमें आप लिखेंगे डेट लिखेंगे और फिर उसके बाद डे लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, फिर आप डियर डायरी, क्योंकि एज अ फ्रेंड हम इसको कंसीडर करते हैं, और उसके बाद लिखेंगे अपनी फीलिंग, कोई भी जैसा भी आपने उस चीज़ में फील किया, या तो आप फीलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं या मैंने बताया आप वेदर को दे सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई परफॉर्म सो गुड, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन द क्रिकेट मैच। एंड बिकम अ हीरो, और मैं एक हीरो बन गया। कैसे? अर्लियर आई वॉज नेवर प्रेज सो मच, और इससे पहले मेरी इतनी तारीफ कभी नहीं हुई। दो आई हैड मेड फ्रॉम डिटर्मिनेशन एंड प्रैक्टिस अलॉट, जबकि मैंने इसके लिए मेरा दृढ़ निश्चय था और मैंने प्रैक्टिस भी बहुत करी थी। येट वी कांट से दैट वी विल श्योरली डू गुड इन द मैच बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस अलॉट, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल श्योरली नहीं कह सकते कि क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस करी है तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इन द मैच, तो ये भी श्योर नहीं है। फॉर्चुनेटली आई स्कोर 80 रन, और सौभाग्य से मैंने कितना स्कोर किया? मैंने 80 रन बनाए। इन माई ओपिनियन इट इज़ आवर ड्यूटी टू गिव आवर 100%, और ये मेरे ओपिनियन में ये हमारी ड्यूटी है, हम किसी भी काम को करें उसमें अपना 100% दें, एंड रेस्ट वी शुड लीव ऑन द गॉड्स विश, और हमें सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और फिर नीचे हम डायरी एंट्री में नाम लिखते हैं, तो हमने नाम लिख दिया। अगर आपका क्वेश्चन में आया है, लिख के आया है नाम कि यू आर राम और रमा, या कुछ भी नाम आया है तो आपको वही लिखना है, अदरवाइज़ तो आप कुछ भी लिख सकते हैं और या XYZ भी लिख सकते हैं। और फिर हम डायरी का हमने बॉक्स बना दिया और बॉक्स बंद कर दिया, और इस तरीके से हमारी डायरी एंट्री कंप्लीट होती है। थैंक यू। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने आप कमेंट देंगे तो मुझे पता चलेगा कि और आपकी क्या क्वेरीज हैं, आप मेरे से क्या चाहते हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। थैंक यू।